गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, और उसमें मैंने एक असाइनमेंट में होमवर्क दिया हुआ था एक क्वेश्चन का। उसमें हमें वी फाइंड आउट करना था, फाइंड द स्पीड वी सो दैट स्ट्रिंग कांट लूज और ब्रेक। ठीक है, तो अब हमें वी का वैल्यू बताना है कि स्ट्रिंग क्या नहीं होना चाहिए, ना तो लूज होना चाहिए, ना ही क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, क्या ये 3 kg का ब्लॉक था? ये क्या था? 3 kg ब्लॉक। अब इससे क्या इस टाइप में स्ट्रिंग अटैच है, और इसका इधर स्पीड कितना है? क्या 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल कितना था? 45 डिग्री। ये एंगल कितना था? 45 डिग्री। यदि इसका इस डायरेक्शन में स्पीड 6 है, तो क्या इस डायरेक्शन में भी स्पीड होगा? इस डायरेक्शन में स्पीड कितना होगा? 6 cos 45। तो बताओ स्ट्रिंग कितने से सिलेक्ट कर रहा है? क्या स्ट्रिंग का स्पीड ऑफ स्लैकिंग ऑफ रोप, तो इस रोप या स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग कितनी स्पीड से सिलेक्ट कर रहा है? क्या 6 cos 45। कितना आया? 6 cos 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यदि यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास क्या है? m। उससे इस टाइप में स्ट्रिंग अटैच है, कितने एंगल पर? 37। उसका इस डायरेक्शन में स्पीड हम सपोज क्या करते हैं, कितना होना चाहिए? v। कितना होना चाहिए? v होना चाहिए। तो जितना स्पीड से ये स्लैक कर रहा है, क्या उसी इतने स्पीड से इसको क्या करना चाहिए? स्ट्रिंग को कवर करना चाहिए। तो क्या इसका इस डायरेक्शन में स्पीड 6 cos 45 होना चाहिए? इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना होना चाहिए? 6 cos 45। लेकिन क्या b का ये कंपोनेंट, b का कौन सा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? b cos थीटा। क्या होगा? v cos थीटा। तो v cos थीटा, क्या यही स्पीड से इसको कवर कर रहा है? ये इसको कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? v cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए? क्या 6 cos 45। किसके इक्वल? 6 cos 45। तो v cos थीटा, cos कितना? 37। तो 4/5 इज इक्वल टू 6 cos 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2, यही होता है। तो v इक्वल टू क्या आ गया? क्या 30/4√2। 30/4√2। इसे और मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/2√2। तो स्पीड कितना होना चाहिए? 15/2√2 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो जब ये इतने स्पीड से चलेगा तो स्ट्रिंग बिल्कुल भी स्लैक नहीं होगी। स्ट्रिंग बिल्कुल भी स्लैक नहीं होगी। यदि इससे कम स्पीड से चलेगा तो स्ट्रिंग क्या हो रहेगी? स्लैक रहेगी। और इससे ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। आ गई बात समझ में? चलो, तो मैंने क्या बोला था कि आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? पुली के बारे में। पुली ब्लॉक सिस्टम पर कैसे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो कंस्टेंट मोशन फॉर पुली ब्लॉक। किसके लिए? पुली ब्लॉक के लिए। तो लिखो कंस्टेंट मोशन फॉर पुली ब्लॉक। पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो देखो ये हिंज पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर एक पुली अटैच है। यहाँ पर क्या अटैच है? एक पुली अटैच है, और इससे दो मास अटैच है, m1 और m2। m1 और m2। ठीक है, ये m1 है और ये क्या हो गया? m2। तो ये बताओ यदि इसका स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, इसका स्पीड अपवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है, तो m2 का स्पीड क्या रहेगा? m2 का स्पीड क्या होगा? क्या m2 का स्पीड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा? m2 का स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगा? 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम ऐसा क्यों बोले?
क्या हमने स्ट्रिंग कंस्टेंट यूज किया? हम लोगों ने क्या यूज किया? स्ट्रिंग कंस्टेंट। कि हम लोग स्ट्रिंग के केस में क्या पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग ना तो सिलेक्ट कर सकती है, ना ही और क्या कर सकती है, ब्रेक हो सकती है। तो जितना स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, क्या इसको भी उतने स्पीड से नीचे आना पड़ेगा? उसको उतना स्पीड से क्या आना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, लेकिन यहाँ पर क्या पुली रेस्ट पर है, यहाँ पर पुली क्या हो गई? फिक्स। यहाँ पर पुली क्या हो गई? फिक्स। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट क्या बोल दिया कि सर ये 5 से यदि ऊपर जा रहा है तो ये 5 से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। लेकिन यदि मेरा सेकंड क्वेश्चन इस टाइप में रहे, लेकिन यदि मेरा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस टाइप में हो कि पुली का स्पीड है अपर डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब m1 का स्पीड मुझे गिवन है अपर डायरेक्शन में सेम 5 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे पूछा जाए कि m2 का स्पीड क्या होगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ m2, बताओ क्या रहेगा? अब बोलो, क्या इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो कि सर इसका स्पीड 5 रहेगा? क्या डायरेक्ट बता सकते हो 5 रहेगा आंसर या नहीं? तो इस बार आंसर 5 नहीं आएगा, इस बार आंसर 5 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं अच्छे से। तो ध्यान से समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आता है। ठीक, एक सपोज करो एक पुली है, कितना, पुली का स्पीड क्या मान लो? बीपी। पुली का स्पीड क्या मान लो? बीपी। यहाँ पर मास अटैच है m1, इसका स्पीड कितना है? v1। इसका स्पीड कितना है? v1। और इसका स्पीड कितना है? v2। इसका स्पीड कितना है? v2। ठीक है, मैं सबका डायरेक्शन तीनों का सेम लिया है। ठीक है, ये लेंथ क्या है? x1, ये लेंथ क्या है? x1, और ये लेंथ क्या है? x2। तो बताओ, क्या स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा? स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसे ही रहेगा। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या रहा? कांस्टेंट। ठीक है, अब बात बताओ, b1 क्या कर रहा है? लेंथ को घटा रहा है या बढ़ा रहा है? b1 क्या चाह रहा है कि लेंथ क्या हो? कम। देखो, क्या यदि ये ऊपर जाएगी तो क्या स्ट्रिंग छोटी होती जाएगी? स्ट्रिंग क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो b1 क्या चाह रहा है? लेंथ क्या हो? कम हो। तो किस में से कम होगी? क्या x1 में से? किस में से कम होगी? x1 के में से। x1 माइनस b1 इंटू टी, यही आएगा। टी टाइम में कितना कम कर देगा? v1t। अब बताओ, bp पुली, पुली क्या चाह रहा है? ये बताओ, पुली क्या चाह रहा है? क्या पुलिस को ऊपर लेके जा रहा है? पुलिस को क्या कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर लेके जा रहा है। तो पुली लेंथ को क्या कर रहा है? क्या इंक्रीज कर रहा है? पुली लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो प्लस बीपी इंटू टी, यही आएगा, प्लस बीपी इंटू टी। ठीक है, अब बात करते हैं इधर की साइड में। अब बात किसका करते हैं? इधर की साइड में। तो v2 क्या कर रहा है? क्या v2 x2 को घटा रहा है? v2 क्या कर रहा है? x2 को घटा रहा है। तो x2 माइनस v2 इंटू टी, माइनस v2 इंटू टी। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात है, यदि हम इसको थोड़ा और जूम करके देखें तो एक बात बताओ, क्या पुली का स्पीड इस टाइप में है? कितना? bp। पुली का स्पीड इस टाइप में है। तो पुली यदि इधर आ रहा है तो पुली से यहाँ पर ऐसे रस्सी और यहाँ पर इस टाइप में रस्सी अटैच है, तो क्या पुली इधर से भी कुछ स्ट्रिंग लेगा और इधर से भी कुछ लेगा? तो यहाँ से कितना ले जाएगा टी टाइम में? बीपी इंटू टी। यहाँ से भी कितना स्ट्रिंग ऊपर लेके जाएगा? बीपी इंटू टी। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ा रहा है और यहाँ पर भी क्या कर रहा है? लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। तो प्लस बीपी इंटू टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, अब भी कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आई? तो देखो x1 प्लस x2 का वैल्यू तो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो k माइनस v1t प्लस vp इंटू टी माइनस b2t प्लस bp इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ गया, k। क्या k से k कैंसिल आउट हो गया, k से k तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू bp। v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2bp। तो vp इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, bp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, vp इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो इसको एक और लिख लेते हैं, bp इज इक्वल टू क्या आ गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2। in this formula use velocity and acceleration velocity with sign। हमेशा किसके साथ यूज करना है, साइन के साथ। साइन के साथ कैसे यूज करना है ये मैं बताता हूं। देखो मैंने ये मान लिया कि ये कितने से ऊपर जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। इसके साथ एक ब्लॉक है जिसका स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में। और एक और ब्लॉक है m2 मास का। ठीक है, इसका स्पीड हमें बताना है कितना होगा, फाइंड इट्स वेलोसिटी v। ठीक है, अब देखो bp की तरह क्या 5। तो मैं इसमें कभी भी सपोज कर सकता हूँ, मैं क्या सपोज कर सकता हूँ, या तो मैं वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल को क्या मैं सपोज कर लूँ पॉजिटिव, और डाउनवर्ड अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अपवर्ड को क्या सपोज कर लूँ नेगेटिव, तो डाउनवर्ड अपने आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, मैं इन दोनों में से कुछ भी सपोज कर सकता हूँ, ये आप पर डिपेंडेंट रहेगा कि आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज करते हो या डाउनवर्ड को। यदि अपवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हो तो डाउनवर्ड अपने आप क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यदि अपवर्ड को नेगेटिव मान रहे हो तो डाउनवर्ड अपने आप क्या हो जाएगा पॉजिटिव। चलो अब ये किसका स्पीड है, पुली का। ये किसका स्पीड है, पुली का। तो bp इज इक्वल टू, मैं क्या मान रहा हूँ अपवर्ड को पॉजिटिव, मैं क्या मान रहा हूँ अपवर्ड को पॉजिटिव, तो क्या +5। ठीक है, इसका स्पीड क्या v ऑफ m1 क्या +2, कितना आ गया +2। ठीक है, बात समझ में आई? ये +5, ये कितना आ गया +2। हमें क्या यही फाइंड आउट करना है। तो देखो bp इज इक्वल टू क्या होता है, क्या v1 प्लस v2 अपॉन 2। bp इज इक्वल टू क्या होता है, v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो bp कितना है 5, v1 कितना है क्या 2, ये कितना है v, यही तो फाइंड आउट करना अपॉन 2। ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस v। 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस v। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? बोलो समझ में आ गई? तो आगे बढ़े और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी फील और आएगी कि कैसे हम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो आओ। इसका स्पीड है डाउनवर्ड में 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका स्पीड है अपवर्ड में 4 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो हमें इसका स्पीड बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ m2। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ m2। अब मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान रहा हूँ। मैं क्या मान रहा हूँ, डाउनवर्ड को पॉजिटिव और अपवर्ड को नेगेटिव। बस समझ में आ गई?
ठीक है, तो m1 का स्पीड क्या लिखोगे कि +10 और m पुली का स्पीड क्या आएगा -4, यही आएगा। तो लिखो bp इज इक्वल टू v1 प्लस v2/2। bp कितना -4 इज इक्वल टू v1 कितना +10 प्लस v/2। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ गया -18 मीटर, ठीक है, कितना आ गया -18 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब क्या, ऊपर जा रहा है कितने से 18 से, माइनस का मतलब क्या ऊपर कितने से जा रहा है 18 से जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।